मैं उन इंसानों में से हूँ जिसे राधा और कृष्ण हमेशा से ही बहुत पसंद थी, तो सोचा क्यों ना ऐसी जगह जाया जाए जो हमेशा कृष्ण और राधा नाम से शुरू और ख़त्म हो। और मैं पहुँच गई मायापुर। बट इस कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं होती है। ये कहानी स्टार्ट होती है अर्ली मॉर्निंग 5 बजे से, जहाँ सिर्फ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सुबह की बाली ब्रिज के ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखते देखते हम लोग पहुँच गए बाली स्टेशन। बाली स्टेशन से हम जा रहे थे विष्णुप्रिया हॉल्ट स्टेशन। तो 3 घंटे की जर्नी के बाद जब हम यहाँ पहुँचे तो नज़ारे बदल चुके थे। पश्चिम बंगाल के हृदय में जहाँ पवित्र गंगा शांत बहती है, वही स्थित है एक आध्यात्मिक धाम मायापुर। ये वो भूमि है जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया था, जिन्होंने भक्ति आंदोलन को नई दिशा दी। उन्होंने ये संदेश दिया कि ईश्वर की आराधना किसी भी कठिन साधनाओं से नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति से की जानी चाहिए। उन्होंने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र के जाप को मोक्ष का सबसे सरल मार्ग बताया। यहाँ हर कोनों में हरे कृष्ण महामंत्र की गूंज सुनाई देती है और दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ आध्यात्मिक आनंद की खोज में आते हैं। ये वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ, वो है ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है जो मैं हिंदी में बना रही हूँ। अगर हिंदी बोलने में कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। पहले मैं आपको इन लोगों से मिलवा देती हूँ। सो फर्स्ट वन, बाऊ मामा, अ टूर मेकर। ये ट्रिप इन्हीं के दिमाग का आइडिया था। हर साल होली के पहले दिन मायापुर आते हैं, मन में विश्वास, श्रद्धा और भक्ति लिए। सेकंड, मेरी नानी जो पहली बार आए हैं मायापुर, वो भी ज़ोर ज़बरदस्ती से, और मन ही मन में ठान लिया होगा कि अब मुझे नहीं आना है। थर्ड, मेरी मम्मी जो लगभग 4 साल से मायापुर आ रही है, मन में श्रद्धा भक्ति लिए और मन में बहुत सारे प्रार्थना लिए, वो भी सिर्फ मेरे लिए। नाउ द नेक्स्ट वन, मेरी मासी जो 10 साल बाद मायापुर आ रही है, कुछ यादगार पल बिताने और कृष्ण की भक्ति में खो जाने के लिए। और ये है मेरे पूरा 14 लोगों का ग्रुप। मायापुर की इन पवित्र स्थानों को दर्शन करने के अलावा भी हम लोगों का मायापुर आने का एक और उद्देश्य था, वो है श्री समाजवाड़ी आश्रम और स्नान यात्रा। श्री समाजवाड़ी आश्रम और स्नान यात्रा नवद्वीप की समृद्ध वैष्णव परंपरा और भक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये स्थान और ये यात्रा भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वर के प्रति समर्पण का मार्ग दिखाता है।
यदि आप नवद्वीप आते हैं तो इनका अनुभव अवश्य करें, क्योंकि ये आपकी भक्ति यात्रा को और भी दिव्य बना सकता है। यहाँ कई प्राचीन मंदिर स्थित है, जिनमें से एक है पोरामातोला मंदिर। इस मंदिर का इतिहास और महत्व वीडियो के आगे मैं बताऊंगी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हम लोग मायापुर पहुँचते ही रुके थे इसी होटल में, जिसका प्राइस था 400 रुपये। हाँ, 400 रुपये ही। मुझे पता है 400 रुपये सुन के आप लोग इस होटल का डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। नेक्स्ट ब्लॉग में इस होटल का डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो हम लोग जाते ही पहले यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो ब्रेकफास्ट पे मेरी मम्मी लेके गई थी यहाँ पे लूची, आलू दम और सूजी। ये खा के ही हम लोग निकल गए थे मायापुर मंदिर देखने के लिए। तो रास्ते में ही यहाँ पे बहुत सारे मार्केट था, बहुत सारे दुकान था, जहाँ पे बहुत कुछ मिल रहा था। यहाँ पे जो सब आप ब्लाउज देख रहे थे वो सिर्फ मिल रहा था 100 रुपीज में। जब कोई श्रद्धालु पहली बार मायापुर इस्कॉन मंदिर के दर्शन करता है तो उनके मन में कई गहराई और दिव्य भावनाएं उत्पन्न होती है। मंदिर का भव्य प्रवेश द्वार और चारों ओर फैली दिव्यता मन को तुरंत शांत कर देती है। ऐसा लगता है जैसे कई पवित्र ऊर्जा हमें अपने भीतर समाहित कर रही हो। ये मंदिर की वही स्थान है जहाँ अखंड हरिनाम संकीर्तन होता है। मंदिर में हो रहे हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन की ध्वनि हृदय को स्पर्श करती है। मन अचानक सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर एक अद्भुत आनंद में डूब जाती है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं डेली टेम्पल प्रोग्राम का टाइमिंग क्या क्या है। और इसके पास में ही जो काउंटर आपने देखा है वो महाप्रसाद का काउंटर है। आप लोग वहां से टिकट करके महाप्रसाद ले सकते हैं। मंदिर की विशालता और उसकी भव्य संरचना देखकर मन में श्रद्धा से भर जाता है। ऐसा महसूस होता है कि ये कोई साधारण स्थान नहीं है, बल्कि स्वर्ग के किसी दिव्य लोक का हिस्सा है। चंद्रोदय इस्कॉन मंदिर वर्तमान में विश्व के सबसे बड़े वैदिक मंदिरों में से एक बनने की दिशा में अग्रसर है। इस परियोजना का उद्देश्य वैदिक संस्कृति और ज्ञान को विश्व भर में प्रसारित करना है। मंदिर का निर्माण कार्य 2009 में आरंभ हुआ था और ये अब अपने अंतिम चरण में है। मंदिर का उद्घाटन 2026 में होने की योजना है। चारों ओर घूमते हुए सफेद वस्त्रधारी भक्तगण मंत्रों का उच्चारण और मंदिर की पवित्रता मन में गहरी छाप छोड़ती है। यहाँ का प्रेम और अपनापन ये अनुभव कराता है कि हम सच में वैकुंठ धाम में आ गए हैं। यहाँ आकर ये अनुभव होता है कि असली सुख, सेवा और भक्ति मन में है। मंदिर के अनुशासन और भक्तों का समर्पण को देखकर मन में भगवान की सेवा करने की इच्छा जागृत होती है। এখন মারা যাচ্ছে সবাই মিলে গোশালা দিকে। আমি এই দিকটা একটু এসেছিলাম একাই, তো এখন যাচ্ছি গোশালায় যাব।
मायापुर के मंदिर के अंदर आप ये सब छोटा छोटा स्टॉल देख सकते हैं जहां आप लोग स्ट्रीट फूड का आनंद ले सकते हैं। यदि आप मायापुर की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो इस डिजिटल थिएटर का अनुभव अवश्य करें। ये न केवल आपकी आध्यात्मिक यात्रा को समृद्ध करेगा बल्कि आपको वैदिक संस्कृति और कथाओं को एक नए और रोमांचक तरीके से समझाने का अवसर भी प्रदान करेगा। আমরা এখন যাচ্ছি গোশালায় টোটো করে। আমরা বসে পড়েছি চারজন, এখানে দিদার মাসি। मंदिर परिसर में एक विशाल गौशाला है जो गौ सेवा और संरक्षण के क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये गौशाला न केवल गायों को देखभाल करती है बल्कि भक्तों को गौ सेवा के महत्व से अवगत भी कराती है। गौशाला में उत्पादित दूध का उपयोग मंदिर में भगवान राधा माधव की सेवा में किया जाता है। इसके अलावा गौशाला की दुकान में भी घी, गौ अर्घ, आयुर्वेदिक उत्पाद, धूप, महाप्रसाद जैसे लड्डू, खाजा, मीठा दही, लस्सी आदि उपलब्ध है। मायापुर में स्थित मंदिर परिसर में कई दुकान हैं जो भक्त को विभिन्न आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वस्तुएं प्रदान करती है। इस दुकान में आप धार्मिक साहित्य, मूर्तियाँ, वस्त्र, पूजा सामग्री और संगीत, वाद्य यंत्र जैसे वस्तुएं खरीद सकते हैं। इन दुकानों में खरीदारी करते समय आप मायापुर की आध्यात्मिकता और संस्कृति के साथ जुड़ाव महसूस करेंगे। ये स्थान भक्त और पर्यटक के लिए एक अनूठा अनुभव प्रदान करती है। আমরা এখন রয়েছি মায়াপুর মন্দিরের ভিতরে। এখন এখানে কুপন কাটা হবে। আমরা এখানেই हम लोगों ने यहाँ पे पर पर्सन 50 रुपए करके महाप्रसाद का कूपन पहले से ही काट लिया था। আমরা এখন এখানে বসে রয়েছি আমি আর দিদা খাবারের লাইনের জন্য। প্রচুর লাইন রয়েছে, তো এখন এত হেঁটেছি প্রচুর পা ব্যথা করছে, সেজন্য আমি আর দিদা এখানে বসে আছি। मंदिर परिसर में महाप्रसाद हॉल भक्तों को शुद्ध सात्विक भोजन प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है, जो वैदिक परंपराओं के अनुसार तैयार किया जाता है। मंदिर परिसर में स्थित इस हॉल में भक्तों को महाप्रसाद परोसा जाता है। यहाँ का वातावरण शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक होती है, जहाँ भक्तजन एक साथ बैठकर भोजन का आनंद लेती है। यहाँ का महाप्रसाद न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि आध्यात्मिक तृप्ति भी प्रदान करती है। भक्तजन इसे भगवान का आशीर्वाद मानकर ग्रहण करती है, जिससे उनकी भक्ति और भी प्रगाढ़ होती है। यदि आप मायापुर की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो इस महाप्रसाद हॉल में प्रसाद का आनंद लेना एक अनिवार्य अनुभव होगा। ये न केवल आपको स्वाद के संतुष्टि करवाएगा बल्कि आपकी आत्मा को भी तृप्ति करेगा।
ভালো খাবার। আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে, এবার আমরা যাচ্ছি হোটেলে, কিছুক্ষণ রেস্ট নেব, তারপর আবার আসবো সন্ধ্যা আরতি দেখতে। जब सूर्य अस्त होता है और आकाश तारों से भर जाता है, तब मायापुर इस्कॉन मंदिर का रात्रि दृश्य किसी स्वर्गीय अनुभव से कम नहीं लगता है। रात्रि के समय मंदिर की भव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। আমরা রেস্ট নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি, এখন যাব হচ্ছে মন্দিরের ভিতরে, আরতি হবে, ওটাই হচ্ছে মেন দেখা। তো ভিতরে তো ক্যামেরা অ্যালাউ নেই, তো ক্যামেরা করতে পারবো না ভিডিও, তো চলো। ये मंदिर जाने का एक और रास्ता है, जहाँ पे आपको मिल जाएगा एक रेस्टोरेंट जहाँ पे स्वादिष्ट भोजन भी मिलता है। और ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जूता रखने का जगह है जो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बगल में ही कैमरा और मोबाइल फ़ोन रखने का भी जगह है, जहाँ पे आप मोबाइल फ़ोन 5 रुपए दे के रख सकते हैं। दिन भर की चहल पहल के बाद रात के समय मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत और ध्यानमय हो जाती है। मायापुर मंदिर का दर्शन मेरे लिए यहीं तक था। अगले दिन सुबह हम लोग निकल चुके थे नवद्वीप के लिए। जो वीडियो की शुरुआत में मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ पे आने का और एक विशेष कारण है, वो है स्नान यात्रा। नवद्वीप में प्रतिवर्ष श्री श्री राधा रमन चरणदास देव जी के निरोधन शरण महोत्सव का आयोजन होता है, जो भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक उत्सव है। ये उत्सव श्री बड़े बाबा जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध श्री राधा रमन चरणदास देव जी की स्मृति में मनाया जाता है, जिन्होंने अपने जीवन को भक्ति और सेवा के लिए समर्पित किया था। महोत्सव के दौरान पूजा श्री गौरदास जी महाराज द्वारा श्री बड़े बाबा जी महाराज के जीवन चरित्र और उनके लीलाओं का वर्णन किया जाता है, जिससे भक्तों को आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती है। भक्तिमय संगीत और कीर्तन के माध्यम से भगवान की महिमा का गुणगान किया जाता है, जिससे वातावरण भक्तिमय हो उठता है। महोत्सव में आने वाले सभी भक्तों को महाप्रसाद का वितरण किया जाता है, जो प्रेम और समर्पण के प्रतीक है। श्री राधा रमन चरणदास देव जी, जिन्हें श्री बड़े बाबा जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है, एक महान संत थे, जिन्होंने अपने जीवन में भक्ति मार्ग का प्रचार प्रसार किया था। उनके शिक्षाएं और लीलाएं आज भी भक्तों के लिए मार्गदर्शन हैं। আমি যা করতে পারি, তোর মা 3-4 বছর ধরে আসছে, বলে চলো চলো, আমি বললাম না আমি যাবো না। এবার বাবু বলছে এইবার যদি না যাও না আর জীবনে যেতে পারবে না, জায়গাটা একবার ঘুরে আসো,
যদি শরীর ভালো লাগে আবার আর বছরে দিয়ে যাবে। আর আসবে না তুমি, এটা শিওর। আমি এত হাঁটতে পারি হয় না বল। इसके बाद हम लोग पहुंच गए थे नवद्वीप के पोरामा तला मंदिर में। पोरामा तला मंदिर का इतिहास प्राचीन है और ये नवद्वीप के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंदिर के निर्माण और इसके विकास से संबंधित कई कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं, जो इसे भक्तों के लिए और भी आकर्षक बनाती है। ये मंदिर भवतारिणी माँ को समर्पित है, जिन्हें माँ काली का एक रूप माना जाता है। मंदिर में प्रतिष्ठित भवतारिणी माँ की मूर्ति भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। माँ काली के इस रूप को पूजा करने से भक्तों के जीवन की कठिनाई से मुक्ति और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। मेरे मायापुर और नवद्वीप का सीरीज यहीं पे ख़त्म होती है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ मैं दिखाना चाहती हूँ और वो है कनेक्शन जो इन लोगों के साथ था। मम्मी का लाया हुआ ब्रेकफास्ट जो एक साथ एक ही जगह पे मिलके खाने का मज़ा था वो, और मिट्टी में प्लास्टिक बिछा के हंसी मजाक करने का पल, और नानी से लिया गया इंटरव्यू। কষ্ট হচ্ছে? তোমার টিপ তো ঘেটে গেছে। আমার ঘুম পাচ্ছে, এত ভোরবেলা উঠেই না তো। और मेरे मम्मी और मासी दोनों बहनें एक साथ खरीदारी करते हुए, जो बहुत कम कैप्चर करने में मिलती है। और ये था सबसे यादगार मोमेंट पूरे ग्रुप का। মায়াপুর और फिर बाबा मामा के মানে मुंह কেন से আসো? सुनना उनके मायापुर और नवद्वीप का एक्सपीरियंस कैसा है। কারণ কারণ টানায় আসি, প্রতি বছর টানায় ভাবি হয়তো এবছর যাবো না, ঠিক দেখলাম সময় চলে এলো শিবরাত্রির পরের দিন রাধামশাই আশ্রমে জল ঢালতে আসি, তখন চলে আসি মায়াপুরে, ঘুরে প্রসাদ খেয়ে যাই, খুব ভালো লাগে। ঠাকুরের কাছে যা চাই তাই পাই, অনেক কিছু পেয়ে ঠাকুর আমায় অনেক কিছু দিয়ে প্রতিটা কথা শোনে, যা চেয়েছি তাই পেয়েছি, জীবনে তার চেয়ে বেশি পেয়েছি। হ্যাঁ, যতদিন আমার হাঁটুর জোর থাকবে, মনের জোর থাকবে, আসবে প্রতিমাতলা হ্যাঁ আর নবদ্বীপ মায়াপুর দাদামশাই আশ্রমে জল ঢালা, হ্যাঁ। এইটা আমার যখন একদম পারবো না, বয়স হয়ে যাবে, তখন আলাদা ব্যাপার। কিন্তু যতদিন আমার গত থাকবে ততদিন আছে। আমি অনেক কিছু পেয়েছি এখানে। आज का मेरा ये वीडियो यहीं तक था। अगर आप लोगों को पसंद आया तो अवश्य एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू।